नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न त्रिकोणमिति से। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तब 10 इंटू a माइनस बी का मान क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हमको पूछा क्या है, 10 a माइनस b। तो हम लिखेंगे 10 a का मान कितना है 60 डिग्री। तो a का मान 60 डिग्री लिख लेंगे, माइनस है माइनस दे देंगे। b का मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 10, 60 में 30 गया तो कितना बढ़ गया 30 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान होगा। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या बैठेगा, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री, तो ये बैठ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस कोस थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बैठा देंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, प्लस इसका मान कितना होता है 1/2, तो 1/2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 2 एक बार में, यानी √3 प्लस इधर एक बार में, तो एक बार गुना होगा, तो √3 + 1/2। तो आप इसको क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं। तो ऐसा ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है आपका, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम 5 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। तो cos थीटा का मान जानते हैं हम क्या होता है इसका b/h। तो बराबर में हो जाएगा b का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 5। तो हमें p चाहिए, तो p निकालने के लिए इस तरह से निकालेंगे, यानी कि h² माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका b²। तो बराबर में h का मान कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बराबर दे करके यहाँ पर दे देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा माइनस ये 9 हो जाएगा। तो बराबर में 25 में 9 गया तो कितना आ गया 16, यानी कि p बराबर आपका 4 आ गया। तो हमें पूछा गया 3 tan थीटा, यानी कि 3 tan थीटा पूछा गया है। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और गुना p 10 का मान क्या होता है p/b होता है। तो p का मान कितना है 4 निकला है, यहाँ पे 3 गुना 4/b का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 3 कट जाएगा, यानी कि आपका बच जाएगा सिर्फ 4। तो 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। त्रिकोणमिति का सूत्र है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये 1 कैसे आता है, तो देखिए tan थीटा का मान होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद p/b गुना इसका मान होता है आपका b/p, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो ये आपका कट जाएगा, ये और ये गुना में है तो ये और ये बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो ये दोस्तों ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब ये दोनों गुना में है, ये दोनों गुना में बराबर का इस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि हम 10 को इधर रखेंगे कोट को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और फिर कोट को इधर रखेंगे 10 को उस पार भेजेंगे तो भगम चल जाएगा, यानी कि cot थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा tan थीटा। तो चलिए दोस्तों आप इस सूत्र को याद रखिए बढ़िया से। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ये 1 कैसे आया, देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है p/h, और इंटू का मतलब गुना, और कोसेक थीटा का मान कितना होता है h/p, यानी कि इसी का उल्टा होता है।
तो अब देखिए ये गुना में ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया 1 आ गया। उसी पर अब 1 आ गया। अब देखिए जब 1 आ गया इसको तो हम प्रूव कर दिए। अब इस साइन को इधर रखेंगे, कोसेक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को यहाँ रखेंगे क्योंकि ये दोनों गुना में है, कोसेक थीटा को यहाँ रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी कि तो आपका आ जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो चलिए ये आप 3 सूत्र याद रख के प्रूव करने में अच्छा रहेगा। थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये कैसे आया तो देखिए कोस थीटा का मान होता है b बटे एच, इंटू का मतलब गुना, और इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि h बटे हो जाएगा आपका b। तो देखिए ये कोना कोनी और ये कोना कोनी कट के कितना हो जाएगा आपका 1 प्रूव्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है गुना में है, ये दोनों गुना में, तो बराबर का इस तरफ आएगा तो क्या आएगा बटे में आ जाएगा। तो हम इसे कोसेक को रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा था आपका कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा को रखेंगे इधर और कोस थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा फिर आपका सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे कोस थीटा। तो चलिए दोस्तों ये दोनों सूत्र याद रखिए। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गणितीय माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग, यानी कि जितना संख्या दे रहता है उन सबको जोड़ करके और नीचे जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो क्या दिया गया है P प्लस Q प्लस R बटे कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या कितना है 1 2 3, तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 30, और सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका 9। तो इन दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, यानी परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। तो 30 में 9 घटा देंगे, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक प्लस, तो हो जाएगा 2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या कर रहा है, माध्य बराबर क्या होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो एक संख्या हो गया और ये फिर 2, ये 3 संख्या बड़ा, तो 3 संख्या ले लिए। अब इसको जोड़ देंगे कुल आंकड़ों का योग, यानी कि इसको जोड़ देंगे। कितना संख्या 1 2 3, तो 3 नीचे में लिख देंगे। जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, यानी कि 6 बटे हो गया 3। अब 3 से भाग देंगे तो क्या और भाग लगेगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो सम संख्या यानी कि 4 गो सम संख्या लेना है। तो पहला क्या हो जाएगा 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस फिर 8, 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, बटे में 4 बोला था तो 4 संख्या, यानी कि 4 लगातार सम संख्या ले लिए। तो 4 नीचे भी आ जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। अब जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 4 14, 14 6 कितना हो गया 20। तो 20 बटे कितना हो जाएगा 4। अब 4 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौके 20, यानी कि 5 बार में कट जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न वही है, आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर है। तो परिसर में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या आपका 5 है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, कितना होगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।